हेलो स्टूडेंट्स। इस यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां हम एआई के बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और शिक्षक प्रदीप। आज हम एक नए और मजेदार विषय को समझने वाले हैं, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब मैं क्रिएटिविटी शब्द कहता हूं तो आपके मन में क्या आता है? हो सकता है कि आप चित्र बनाने के बारे में सोचें, या हो सकता है कि आप किसी को गाना गाते हुए सोचें, या फिर हो सकता है कि आप स्कूल के किसी नाटक में अभिनय करने के बारे में सोचें। लेकिन क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सिर्फ कला नहीं है। क्रिएटिविटी मतलब अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना। यह दुनिया को देखने और यह सोचने के बारे में है कि क्या होगा अगर मैं इसे किसी नए तरीके से करूं। आज हम देखेंगे कि क्या एआई भी हमारी तरह क्रिएटिव हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी बहुत ही खास चीज है। यह वह शक्ति है जो हमें एक छोटे से विचार को एक योजना में बदल देने में मदद करती है, किसी काम को नए तरीके से करने में मदद करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी एक बीज को एक पौधा बनने में मदद करती है। आइए हमारे दैनिक जीवन से क्रिएटिविटी के कुछ उदाहरण देखते हैं। दिवाली के समय परिवार अपने अपने घरों के दरवाजों पर रंग बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं। हर रंगोली नई और अलग होती है, जैसे कोई फूल या एक मोर या फिर रंगों से बनी कोई सरल सी आकृति। यही क्रिएटिविटी है। यहां तक कि जब भी आपकी माँ या दादी पुराने कपड़ों को सिलकर पोटली बनाती हैं तो वह भी क्रिएटिविटी है। जब आप सूरज में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाते हैं या कोई मजेदार चुटकुला बनाते हैं, तब भी आप क्रिएटिव हो रहे होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है। इसका मतलब किसी चीज को नए तरीके से करना। क्रिएटिविटी है अपनी कल्पना को व्यक्त करना। आइए इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी पतंग में एक की जगह 2 पूंछ लगा दूं तो क्या होगा। उसने 2 पूंछ वाली एक पतंग बनाई। हैरानी की बात यह थी कि वह पतंग और भी बढ़िया उड़ने लगी। पहले उसके दोस्त उस पर हंसे, लेकिन बाद में सभी ने उसी डिजाइन को अपनाया। नीमा ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी चीज को और बेहतर बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा आखिरी बार क्या हुआ था जब आपने कोई साधारण चीज को एक नए ढंग से किया हो? क्या आपने बेकार चीजों से कोई खिलौना बनाया था? क्या आपने किसी गाने को नए अंदाज में गाया था? क्या आपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कोई नया खेल बनाया था? स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है यह भी क्रिएटिविटी ही है। तो याद रखिए, क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं होती, यह हर किसी के लिए होती है। यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या मशीनें भी क्रिएटिव हो सकती हैं? मशीनों के पास भावनाएं नहीं होती। वे खुश या उदास महसूस नहीं कर सकती। कुछ नया बनाने के बाद वह हमारी तरह गर्व महसूस नहीं कर सकती। लेकिन स्टूडेंट्स, मशीनें पैटर्न कॉपी कर सकती हैं और उनसे सीख सकती हैं।
अगर आप किसी कंप्यूटर को सूर्यास्त के हजारों चित्र दिखाएंगे तो वह आकृतियों, रंगों और डिजाइन को ध्यान से समझ लेगा। फिर बाद में अगर आप उससे सूर्यास्त का चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो वह पहले से सीखे गए पैटर्न का इस्तेमाल करके एक नई तस्वीर बना देगा जो देखने में क्रिएटिविटी जैसा ही लगेगा। लेकिन अंतर यहां है, इंसान हर चीज भावनाओं से प्रेरित होकर बनाते हैं। एक चित्रकार चित्र इसलिए बनाता है क्योंकि उसे दुनिया में सुंदरता नजर आती है। एक गायिका गाती है क्योंकि उसका दिल खुशी से भरा होता है। मशीनें पैटर्न सीखकर बनाती हैं। वह कई उदाहरणों को देखकर उनका पैटर्न समझती हैं। उनके पास भावनाएं नहीं होती, वह भावनाओं के साथ कुछ नहीं बनाती। एक और अंतर है, क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? चिंता मत कीजिए, आइए इसे साथ में सीखते हैं। अपनी क्रिएटिविटी में इंसान अपना व्यक्तिगत अनुभव भी जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी पेंटिंग में अपना पसंदीदा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी कहानी में कोई ऐसा पात्र जोड़ सकते हैं जो आपको पसंद हो। यही व्यक्तिगत स्पर्श हमारे काम को दूसरों से अलग बनाता है। स्टूडेंट्स, एआई की अपनी पसंद या नापसंद नहीं होती। एआई का कोई पसंदीदा रंग या पात्र नहीं होता। इंसानों द्वारा बनाए गए कई उदाहरणों को देखकर एआई यह समझने लगता है कि लोगों को क्या पसंद आता है और फिर उन्हीं चीजों का उपयोग अपनी रचनाओं में करता है, जैसे कोई चित्र या गीत। तो स्टूडेंट्स, क्या आप देख पा रहे हैं कि मशीनों में मौजूद एआई अपनी रचनाएं बनाने के लिए इंसानी क्रिएटिविटी पर ही निर्भर करता है। हाँ, मशीनें देखने में क्रिएटिव लग सकती हैं, लेकिन असली क्रिएटिविटी आज भी इंसानों के पास ही है। अब आइए जानते हैं कि एआई ड्राइंग और पेंटिंग में कैसे मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंप्यूटर या फोन के सामने बैठे हैं और टाइप करते हैं, आसमान में उड़ती हुई एक गाय बनाओ। बस कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक चित्र आ जाता है जिसमें पंखों वाली गाय बादलों के बीच मुस्कुरा रही है। क्या यह जादू जैसा नहीं लगता? इसी तरह एआई की कला काम करती है। एआई आपके शब्दों को लेकर उन्हें तस्वीरों में बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका इस्तेमाल कहां किया जा सकता है? कल्पना कीजिए आपके स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए एक पोस्टर चाहिए। तो शुरू से चित्र बनाने की बजाय आप टाइप करते हैं, हंसते चेहरों के साथ बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, और कंप्यूटर एक सुंदर सा पोस्टर बना देता है। या हो सकता है कि किसी बेकरी को पोस्टर चाहिए, तो आप लिखते हैं केक और मोमबत्तियों वाला रंग बिरंगा पोस्टर, और झट से आपको डिजाइन मिल जाता है। अब आइए संगीत में एआई की भूमिका के बारे में बात करें। संगीत हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे वह शादियों में ढोल की ताल हो या फिल्मों के गीत हो या ताली की लय हो, ये सब संगीत ही हैं। अब कल्पना कीजिए एआई हजारों गीत सुन रहा है। वह पैटर्न देखता है, ताल, धुन और लय को समझ रहा है, और जब आप उससे कोई धुन बनाने को कहते हैं तो वह इन्हीं पैटर्न को मिलाकर एक नया गाना बना देता है। जैसे आप लिखते हैं, ढोल और ताली के साथ एक लोक धुन बनाओ, और बस कुछ ही सेकंड में आपको एक नई धुन मिल जाती है। कुछ संगीतकार नई शैलियों को आजमाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल करते हैं। वह गीतों में जानवरों की आवाज मिला सकते हैं या गांव की लोक धुन को गिटार के संगीत के साथ जोड़ सकते हैं, और एआई यह सब कुछ ही सेकंड में कर देता है ना ये अद्भुत? लेकिन स्टूडेंट्स, याद रखिए, एआई संगीत तो बना सकता है,
लेकिन गाना गाने की जो खुशी दिल से महसूस होती है वह सिर्फ हम इंसान ही महसूस कर सकते हैं। कहानियों और कविताओं में एआई। यहां कौन है जिसे कहानियां पसंद है? चलिए हाथ उठाइए। शर्माइए मत। अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। मैं कुछ हाथ देख सकता हूं। मुझे खुद भी कहानियां सुनना और कभी कभी सुनाना बहुत पसंद है। कल्पना कीजिए आप स्टोरी एआई टूल में लिखते हैं, एक समय की बात है, एक चतुर बकरी थी। अब अगर आप एआई से आगे लिखने को कहें तो वह लिख सकता है, एक दिन बकरी को गांव में एक बोलने वाली टोपी मिली। टोपी ने कहा, आप कैसी हैं बकरी जी? और इस तरह एआई कहानी को पूरा कर सकता है। जी हां स्टूडेंट्स, एआई कहानियां, कविताएं और लेख लिख सकता है। आप बस पहला वाक्य दें और एआई आगे लिखता चला जाता है। या आप सिर्फ विषय बता सकते हैं जिस पर लिखना है और एआई उसे कुछ ही सेकंड में लिख देगा। आप एआई से और भी चीजें लिखवा सकते हैं, जैसे आम पर कोई मजेदार चुटकुला या गांव की बारिश की कहानी या साइकिल पर एक पहेली। याद रखिए, एआई आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप उसमें अपना व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हैं। अब आइए कुछ बहुत ही रोचक और बेहद उपयोगी चीजों के बारे में सीखते हैं। वीडियो में एआई। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी अपने फोन के कैमरे से वीडियो बनाई है? मुझे पूरा यकीन है कि आपने बनाई ही होगी। वीडियो देखना मजेदार होता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में भी एआई आपकी मदद कर सकता है ना दिलचस्प? टेक्स्ट से वीडियो बनाना। अगर आप एआई से कहेंगे कि पेड़ पर बैठे तोते का एक वीडियो बनाओ, तो वह आपके द्वारा लिखे गए निर्देशों को पढ़ेगा, उसे समझेगा और फिर उसके हिसाब से वीडियो बना देगा। हाँ, आप सच में सिर्फ टेक्स्ट की मदद से वीडियो बना सकते हैं। तस्वीर से वीडियो बनाना। आप एआई की मदद से किसी तस्वीर का इस्तेमाल करके भी वीडियो बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एआई को दिवाली के उत्सव की एक तस्वीर दें और फिर उसी तस्वीर से वीडियो बनाने का निर्देश दें जिसमें लोग दिवाली मना रहे हैं, तो एआई उस तस्वीर से वीडियो बना देगा। अब आइए देखें कि एआई वीडियो में और क्या क्या कर सकता है। ये चीजें वीडियो को बेहतर बनाती हैं और साझा करना आसान कर देती हैं। जैसे एआई स्क्रीन पर टेक्स्ट लिख सकता है ताकि लोग वीडियो देखते देखते पढ़ भी सकें। एआई आवाज को किसी दूसरी भाषा में बदल सकता है, जैसे हिंदी को तमिल या अंग्रेजी में। अब है कहानी का समय। एक बार स्कूल में बच्चों ने क्लीन विलेज ग्रीन विलेज नाम का एक नाटक किया। उनके शिक्षकों ने उसे फोन पर रिकॉर्ड किया। बाद में एआई टूल्स की मदद से उन्होंने स्क्रीन पर अंग्रेजी टेक्स्ट जोड़ दिया। जब उन्होंने इसे कई और लोगों के साथ साझा किया तो दूसरे गांव और शहरों के बच्चे भी इसे देखकर समझ सकें। बच्चों को बहुत गर्व महसूस हुआ। तो एआई ने सब कुछ नहीं किया, लेकिन उसने उनके संदेश को
दूर तक पहुंचाने में मदद की। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इन एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें। क्या इसके लिए कुछ खास आना चाहिए? क्या आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? जवाब है नहीं। असल में ये बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, याद रखिए, ज्यादातर एआई टूल एक ही तरह से काम करते हैं, चाहे आप तस्वीर, कहानी, गीत, वीडियो या फिर कोई पोस्टर ही क्यों ना बना रहे हों। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं और उसी हिसाब से टूल चुनना होता है। चलिए, मैं आपको वह टूल्स बताता हूं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एआई टूल्स के नाम धीरे धीरे बताऊंगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई तस्वीर बनाना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी, मिडजर्नी या जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई कहानी या कविता लिखना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई गीत बनाना चाहते हैं तो आप सुनो या बूमी जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए रनवे एमएल और क्लिंग एआई जैसे टूल्स उपलब्ध हैं। और अंत में पोस्टर या कार्ड बनाने के लिए आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप टूल के बारे में जान जाते हैं तो आप उसे अपने फोन में ऐप के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर पर उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। फिर आप उस टूल को खोलते हैं। ज्यादातर टूल्स आपसे साइन इन करने को कहेंगे। चिंता मत कीजिए, अक्सर आप अपने गूगल अकाउंट या ईमेल की मदद से साइन इन कर सकते हैं। हमेशा अपने माता पिता या शिक्षक की मदद लें, खास तौर पर अगर आप यह पहली बार कर रहे हैं। साइन इन करने के बाद आप टूल के मुख्य पेज पर पहुंच जाते हैं। अब आता है मजेदार हिस्सा। आप अपना निर्देश लिखते हैं। यह बिल्कुल कंप्यूटर को आदेश देने जैसा होता है। जैसे आप लिख सकते हैं, बारिश पर एक कविता लिखो। आप कुछ भी लिख सकते हैं। एआई टूल थोड़ा सोचता है और फिर आपको नतीजा दिखाता है। हो सकता है आपको वह तुरंत पसंद आ जाए, पर कभी कभी शायद पसंद ना आए। यह बिल्कुल ठीक है। आप अपना निर्देश बदल सकते हैं या और ज्यादा विवरण दे सकते हैं, जैसे कविता को छोटा कर दो। तो स्टूडेंट्स, एआई टूल का उपयोग करने की प्रक्रिया लगभग हमेशा एक जैसी होती है। टूल खोलिए, साइन इन कीजिए, अपना निर्देश दीजिए, परिणाम देखिए और परिणाम को बेहतर कीजिए। और याद रखिए, सबसे जरूरी कदम है अपना व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ना। एआई आपको शुरुआत देता है, लेकिन आपकी कल्पना उसे खास बनाती है। स्टूडेंट्स, अब आइए एक बहुत ही उपयोगी एआई टूल के बारे में सीखते हैं। इस टूल का नाम है चैट जीपीटी। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि अलग अलग चीजें बनाने के लिए हमें अलग अलग टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ऐसा ही एक टूल है चैट जीपीटी। कल्पना कीजिए कि आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां अलग अलग विषयों की कई अलमारियां होती हैं, जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कहानियां, कविताएं। अब कल्पना कीजिए अगर वही लाइब्रेरी आपसे बात कर सके। आप सवाल पूछते हैं और जवाब पूरे वाक्यों में मिलता है। इसी तरह चैट जीपीटी भी काम करता है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं
और यह एक ऐसे दोस्त की तरह जवाब देता है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए पहले समझते हैं कि इस बोलने वाली लाइब्रेरी में कैसे प्रवेश करें। स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? चैट जीपीटी के पास किताबों, वेबसाइट और कई अन्य स्रोतों से बहुत सारी जानकारी होती है। इस जानकारी की मदद से यह पैटर्न सीखता है कि इंसान कैसे लिखते और बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, चैट जीपीटी के पास इंसानों जैसी भावनाएं नहीं होती। यह किसी भी विषय का विशेषज्ञ नहीं है। यह उन पैटर्न के आधार पर जवाब देता है जिन्हें इसने सीखा है। इसी कारण इससे गलती भी हो सकती है। आपको हमेशा यह जांच करनी चाहिए कि जवाब सही है या नहीं। अब आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे खोला जाए। आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप खोलिए। सफारी, फायरफॉक्स या क्रोम जैसे ब्राउज़र पर क्लिक कीजिए। जब ब्राउज़र खुल जाए तो एड्रेस बार में chatgpt.com टाइप कीजिए। आप इसे सर्च बार में भी टाइप कर सकते हैं। एंटर दबाते ही चैट जीपीटी की वेबसाइट खुल जाएगी। यह कुछ इस तरह दिखाई देती है। ऊपर दाईं ओर आपको लॉगिन और साइन अप का विकल्प दिखेगा। अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं और पहली बार चैट जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं तो साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको साइन अप के विकल्प दिखाई देंगे। आप अपनी ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप यह पहली बार कर रहे हैं तो किसी शिक्षक या अपने माता पिता की मदद लीजिए। साइन इन करने के बाद आप तैयार हैं। इस पेज पर आपको एक बॉक्स दिखेगा जिस पर लिखा होगा आस्क एनीथिंग। यही वह जगह है जहां आप अपना सवाल या निर्देश टाइप करते हैं। स्टूडेंट्स, लैपटॉप या कंप्यूटर के अलावा चैट जीपीटी फोन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र पर खोल सकते हैं या चैट जीपीटी नाम के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आइकन कुछ ऐसा दिखता है। अब आइए चैट जीपीटी के होम पेज को समझते हैं। इस पर क्या क्या दिखता है और यह कैसे काम करता है। जब आप चैट जीपीटी खोलते हैं तो इसकी स्क्रीन बहुत सरल होती है। मैं इसे अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको कोई भ्रम ना हो। बाईं ओर एक बटन होता है जिसे न्यू चैट कहा जाता है। इसी से आप चैट जीपीटी के साथ नई बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके नीचे आपको अपनी पुरानी बातचीतों की सूची दिखाई देगी। हर चैट का एक शीर्षक बना हुआ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एवोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा होता, आपको शीर्षक के रूप में एक्सप्लेन एवोल्यूशन दिखाई दे सकता है। आप इसे कभी भी दोबारा क्लिक करके फिर से खोल सकते हैं। दाईं ओर मुख्य हिस्सा होता है। यही आपकी पूरी बातचीत होती है और बीच में एक लंबा सफेद बॉक्स होता है जिसमें आस्क एनीथिंग लिखा होता है। यहीं आप अपना सवाल लिखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब देता है। आइए इससे कुछ पूछते हैं। What is photosynthesis? Explain in simple language. जैसे ही आप अपना सवाल टाइप करते हैं, इस बॉक्स की दाईं ओर एक छोटा सा एरो दिखाई देता है। आप इसे दबाकर अपना संदेश भेजते हैं। कंप्यूटर पर आप केवल एंटर भी दबा सकते हैं। जैसे ही एंटर दबाते हैं, चैट जीपीटी को आपका सवाल मिल जाता है। चैट जीपीटी थोड़ी देर सोचकर तुरंत जवाब देता है। आप जवाब पढ़ सकते हैं और फिर उससे
एक और सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, कैन फोटोसिंथेसिस हैपन इन द डार्क? और चैट जीपीटी इसका भी जवाब देगा। है ना ये कमाल की बात? इसका मतलब चैट जीपीटी सिर्फ एक जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आपसे बातचीत कर रहा है। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। स्टूडेंट्स, क्या आप आस्क एनीथिंग बार के दाईं ओर ये माइक्रोफोन का चिन्ह देख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहां से आप चैट जीपीटी को अपनी आवाज से निर्देश दे सकते हैं। जब हम इसे दबाते हैं, चैट जीपीटी हमारी बात रिकॉर्ड करने लगता है। उदाहरण के लिए हम इसे दबाकर कह सकते हैं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि त्रिकोण का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद हमें तय करना होता है कि हम उस निर्देश से संतुष्ट हैं या नहीं। अगर नहीं, तो हम क्रॉस वाले बटन को दबा सकते हैं, और जब संतुष्ट हो जाते हैं तो टिक वाले बटन को दबाते हैं। चैट जीपीटी फिर हमारी आवाज सुनता है, उसे समझता है और उसे टेक्स्ट में बदल देता है। हाँ, फिर जैसे हमने टेक्स्ट वाले निर्देश के साथ किया था, वैसे ही हम एरो वाले बटन को दबा सकते हैं या केवल एंटर दबा सकते हैं और निर्देश चैट जीपीटी को भेज सकते हैं। चैट जीपीटी फिर थोड़ी देर सोचता है और जवाब दे देता है। यानी हमें हर बार चैट जीपीटी को सवाल टाइप करके नहीं भेजना पड़ता, हम सिर्फ अपनी आवाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू। स्टूडेंट्स, अब आइए एक नया शब्द सीखते हैं, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? आपको आस्क एनीथिंग बार याद है? चैट जीपीटी के लिए यहां पर हम जो भी लिखते हैं वही प्रॉम्प्ट कहलाता है। इसी तरह हम चैट जीपीटी को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर आपका प्रॉम्प्ट कमजोर होगा तो जवाब भी कमजोर होगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा तो जवाब भी अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, वह विशिष्ट होना चाहिए और उसमें जरूरी विवरण होने चाहिए। वह सरल होना चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ सके। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हमारा प्रॉम्प्ट है एक कविता लिखो, तो यह एक कमजोर प्रॉम्प्ट होगा। लेकिन अगर हमारा प्रॉम्प्ट है गांव के खेतों पर गिरती बारिश पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो, तो यह एक अच्छा प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है, विशिष्ट है और साथ ही सरल भी है। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए जब चैट जीपीटी कोई ऐसा जवाब दे जो हमें संतोषजनक ना लगे या जिसमें गलती हो। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर करते हुए चैट जीपीटी के साथ काम करना चाहिए। हमें जवाब को ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रॉम्प्ट में सुधार करना चाहिए और बेहतर नतीजों के लिए फिर से सवाल पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपके दोस्त का जन्मदिन है और आप चैट जीपीटी की मदद से एक कार्ड बनाना चाहते हैं। आपका पहला प्रॉम्प्ट है, मेरे दोस्त के जन्मदिन के लिए कार्ड बनाओ, और चैट जीपीटी शायद ऐसा जन्मदिन का कार्ड बना दे। पर मान लीजिए कि अब आप उसमें अपनी दोस्त विद्या का नाम जोड़ना चाहते हैं और उसे गुलाबी रंग पसंद है। तब आप अपने प्रॉम्प्ट को इस तरह बदल सकते हैं, इस कार्ड में दोस्त का नाम विद्या रखो और कार्ड को गुलाबी रंग का बना दो। तब जवाब में चैट जीपीटी कुछ अलग बना सकता है, जो शायद कुछ ऐसा दिखाई दे। संभव है यह आपको ज्यादा पसंद आए। चैट जीपीटी आपके निर्देशों के आधार पर अपना तरीका बदलता है।
हमेशा याद रखें, आप मार्गदर्शक हैं और चैट जीपीटी ठीक वही करता है जो आप उससे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। आइए देखते हैं कि चैट जीपीटी कौन कौन से काम कर सकता है। इसकी सूची काफी लंबी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे चलेंगे। क्या आप तैयार हैं? मुश्किल अवधारणाओं को आसान शब्दों में समझा सकता है। यह कहानियां, निबंध, नाटक और पत्र लिख सकता है। यह कविताएं, चुटकुले और पहेलियों का सृजन कर सकता है। यह अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद भी कर सकता है। लंबे पाठ का छोटे और आसान नोट्स में सारांश बता सकता है। यह स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए नए आइडिया भी दे सकता है। आपसे बातचीत करके किसी नई भाषा का अभ्यास करने में मदद कर सकता है। अलग अलग कामों के लिए सूची बना सकता है। यह व्याकरण और वर्तनी की गलतियां भी सुधार सकता है। सिर्फ यही नहीं, यह लगभग हर विषय से जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है। इन सभी कामों के कारण चैट जीपीटी वास्तव में बहुत मददगार है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी के जवाब जांचना जरूरी है। चैट जीपीटी अभी नया है और यह गलतियां कर सकता है। अब समझते हैं कि चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता। यह भावनाएं महसूस नहीं कर सकता। यह आपके शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। यह हर बार सही जवाब की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए हम इससे मदद तो ले सकते हैं, लेकिन चीजों को समझने के लिए खुद पर भरोसा करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एआई के साथ क्रिएटिविटी के बारे में सीखा। एआई बहुत सी चीजें बनाने में हमारी मदद कर सकता है और आने वाले समय में यह और बेहतर हो जाएगा। लेकिन याद रखें, क्रिएटिविटी की चिंगारी हमेशा इंसानों से ही शुरू होती है। आज का पाठ समाप्त करने से पहले आइए जल्दी से दोहराते हैं जो भी हमने आज सीखा। आज हमने सीखा कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता क्या होती है। इसका मतलब है अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना और यह सोचना कि अगर मैं इसे नए तरीके से करूं तो क्या होगा। यह पुराने कपड़ों से बैग बनाना हो सकता है, नया चित्र बनाना हो सकता है, या फिर नया चुटकुला सुनाना भी हो सकता है। एआई वाली मशीनें भी क्रिएटिव दिख सकती हैं, लेकिन वह पैटर्न सीखकर सृजन करती हैं और इंसान भावनाओं और व्यक्तिगत स्पर्श से सृजन करते हैं, और यही हमारी क्रिएटिविटी को खास बनाता है। हमने देखा कि एआई कैसे ड्राइंग और पेंटिंग बनाने में हमारी मदद करता है, जैसे शब्दों से तस्वीर बनाना, आसमान में उड़ती गायें, याद है? संगीत में एआई टेक्स्ट से धुन बना सकता है। ताल, धुन और लय के पैटर्न मिलाकर, जिन्हें उसने पहले से सीखा है, नया संगीत बना सकता है। कहानियां, कविताएं और लेख लिखने के लिए हम एआई को पहला वाक्य दे सकते हैं और एआई आगे लिख सकता है, या फिर सिर्फ उसका विषय भी बता सकते हैं। वीडियो में एआई टेक्स्ट से वीडियो बना सकता है। हमने यह भी सीखा कि क्रिएटिविटी के लिए एआई का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। लगभग सभी एआई टूल्स को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। टूल खोलिए, साइन इन कीजिए, अपना निर्देश दीजिए, परिणाम देखिए, फिर उसमें सुधार कीजिए, और याद रखिए, सबसे जरूरी कदम है उसमें अपना व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ना। इसके बाद
हमने चैट जीपीटी को जाना। यह एक एआई टूल है जो हमारे सवाल पढ़ता है और दोस्त की तरह जवाब देता है। आप इसे फोन या कंप्यूटर दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि चैट जीपीटी का होम पेज कैसा दिखता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमने सीखा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट वही शब्द होते हैं जो हम चैट जीपीटी में लिखते हैं। हमारा सवाल या निर्देश ही प्रॉम्प्ट कहलाता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट स्पष्ट, विशिष्ट और सरल होता है। हमने यह भी सीखा कि चैट जीपीटी कौन कौन से काम कर सकता है। चैट जीपीटी अवधारणाओं को सरल शब्दों में समझा सकता है। कहानियां, निबंध, नाटक और पत्र लिख सकता है। कविताएं, चुटकुले और पहेलियां भी बना सकता है। भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकता है। लंबे पाठ को छोटे नोट्स में बदल सकता है। यह स्कूल प्रोजेक्ट के लिए नए आइडिया भी दे सकता है। आपसे बातचीत करके किसी नई भाषा के अभ्यास में मदद कर सकता है। अलग अलग कामों के लिए सूची भी बना सकता है। यह व्याकरण और वर्तनी की गलतियां सुधार सकता है। इतना ही नहीं, यह लगभग हर विषय से जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है। हमने यह भी सीखा कि चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता। यह भावनाएं महसूस नहीं कर सकता। यह आपके शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। यह हर बार सही जवाब की गारंटी नहीं दे सकता। आखिर में हमने भविष्य की ओर भी देखा। एआई अभी भी हमें बहुत सी चीजें बनाने में मदद कर सकता है और आने वाले समय में यह और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, क्रिएटिविटी की चिंगारी हमेशा इंसानों से ही शुरू होगी। स्टूडेंट्स, आज आपने पूरा पाठ बहुत धैर्य से सुना। मुझे आप पर गर्व है। जब आप घर जाएं तो आज जिन ऐप्स के बारे में चर्चा हुई उनमें से कुछ आजमाइए। आप शुरुआत चैट जीपीटी से कर सकते हैं। मैं आपसे अगले पाठ में मिलूंगा। तब तक जिज्ञासु बने रहिए, सवाल पूछते रहिए। अलविदा।